आज हम सेवा ही परमो धर्मः पंचम पाठ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 अधोलिखितानां प्रश्नानां एकपदेन पदद्वयेन वा उत्तराणि लिखन्तु। एक पद या दो पद में आपको उत्तर देना है। कः प्रसिद्ध चिकित्सक आसीत्? कौन प्रसिद्ध चिकित्सक था? नागार्जुनः। नागार्जुन। अन्यस्मिन् दिवसे कौ आगतो? किसी और दिन कौन दोनों आए? द्वौ युवको, दो युवक आए। कः खिन्नः आसीत्? कौन खिन्न था, परेशान था? द्वितीयः युवकः, दूसरा युवक। रुग्णस्य परिस्थितिः कथम आसीत्? मरीज की स्थिति कैसी थी? शोचनीयः, सोचने के योग्य। नागार्जुनः सहायक रूपेण कम चितवान? नागार्जुन ने सहायता के रूप में किसको चुना? द्वितीय युवकम, दूसरे युवक को। काम बिना चिकित्सकः न भवति? किसके बिना चिकित्सक नहीं है? सेवा भावनाम बिना, सेवा भावना के बिना चिकित्सक नहीं है। नागार्जुनः युवकौ केन मार्गेण गन्तुं सूचितवान्? नागार्जुन ने युवकों को किस रास्ते से जाने के लिए सूचित किया था? राजमार्गेण, यानी राजमार्ग से। अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के अपूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। अहोरात्रं नागार्जुनः कुत्र कार्यं करोति स्म? अहोरात्रं, दिन रात नागार्जुन कहाँ कार्य करता था? उत्तर होगा अहोरात्रं नागार्जुनः प्रयोगशालायां कार्यं करोति स्म। दिन रात नागार्जुन प्रयोगशाला में कार्य करता था। नागार्जुनः महाराजं किं निवेदितवान्? नागार्जुन ने महाराज से क्या निवेदन किया था? नागार्जुनः महाराजं निवेदितवान् मम चिकित्सा कार्याय एक सहायकः आवश्यकः इति। मुझे चिकित्सा कार्य के लिए एक और सहायक की आवश्यकता है। प्रथमः युवकः कथं कार्यं कृतवान्? पहले युवक ने कैसा कार्य किया? प्रथमः युवकः औषधं कृत्वा आनीतवान्। पहले युवक ने दवाई बना करके ले आया था। द्वितीयः युवकः राजमार्गे रोगिणं दृष्ट्वा किं कृतवान्? दूसरे युवक को राजमार्ग में जो रोगी को देख करके उसने क्या किया? द्वितीय युवकः राजमार्गे रोगिणं दृष्ट्वा स्वगृहं नीतवान्। वह उस रोगी को, उस मरीज को अपने घर ले गया। सेवायाः भावनां बिना किम न भवेत्? सेवा भावना के बिना क्या नहीं होता है? सेवा भावना बिना चिकित्सक न भवेत्। कहा उसके बिना कोई चिकित्सक नहीं हो सकता है। प्रश्न 3, यहाँ पर उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां स्त्रीलिंग रूपाणि लिखन्तु। यहाँ पर हमको स्त्रीलिंग के रूप लिखने हैं, एक वचन और बहुवचन। आगे जो रूप दिए हुए हैं ये पुल्लिंग के हैं। जैसे पठितवान का स्त्रीलिंग एक वचन में पठितवती और बहुवचन में पठितवत्य, ऐसे हमको बनाना है। तो आइए आगे है गतवान गतवती गतवत्यः, लिखितवान लिखितवती लिखितवत्यः, खादितवान खादितवती खादितवत्यः, क्रीडितवान क्रीडितवती क्रीडितवत्यः, हसितवान हसितवती हसितवत्यः, निवेदितवान निवेदितवती निवेदितवत्यः, शुचितवान शुचितवती शुचितवत्यः। प्रश्न 4 उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां पुल्लिंग रूपाणि लिखन्तु। यहाँ पर हमको आगे स्त्रीलिंग के रूप दिए हैं, अब इधर भी पुल्लिंग के रूप लिखने। ऊपर स्त्रीलिंग के लिखे थे और यहाँ पर पुल्लिंग के रूप लिखने हैं। जैसे पठितवती स्त्रीलिंग का रूप है और हमको उसका पुल्लिंग एक वचन और बहुवचन बनाया, तो पठितवान पठितवन्तः। कृतवती कृतवान कृतवन्तः, दृष्टवती दृष्टवान दृष्टवन्तः, दत्तवती दत्तवान दत्तवन्तः, प्रक्षालितवती प्रक्षालितवान प्रक्षालितवन्तः, धावितवती धावितवान धावितवन्तः। प्रश्न 5 उदाहरणानुसारम वाक्यानि परिवर्तयन्तु। एक उदाहरण दिया है और इसको देख करके आपको वाक्य परिवर्तन करना है। पिता कषायम पिबति, यह वाक्य है। इसको परिवर्तन कैसे किया गया है?
पिता कषायम पीतवान, इसको भूतकाल में इसमें मतु प्रत्यय जोड़ा गया है। जैसे अहम पुस्तकम नयामि, तो अहम पुस्तकम नीतवान, और यदि कोई स्त्रीलिंग होगा तो नीतवती। इस प्रकार से आपको परिवर्तन करना है। तो देखिए, युवकः आपणम गच्छति, इसका होगा युवकः आपणम गतवान। सः रोटिकां खादति, सः रोटिकां खादितवान। महिला वस्त्रं ददाति, महिला वस्त्रं दत्तवती। बालकः द्विचक्रिकातः पतति, बालकः द्विचक्रिकातः पतितवान्। पितामही चलचित्रं पश्यति, पितामही चलचित्रं दृष्टवती। अहं गृहपाठं लिखामि, अहं गृहपाठं लिखितवान्। त्वं कुत्र गच्छसि, त्वं कुत्र गतवान्। अश्वाः वने धावन्ति, अश्वाः वने धावितवन्तः। बालिकाः शीघ्रम् बालिकाः शीघ्रम् आगतवत्यः। वयं समुद्रतीरे पयोहिमं खादामः, वयं समुद्रतीरे पयोहिमं खादितवन्तः। अब यहाँ पर दिया है अत्र इदम अवधेयम, आप इसको ध्यान से देखें। वर्तमान काल क्रियापदेन सह स्म इति अव्ययस्य योजनेन भूतकालस्य अर्थः भवति, अर्थात वर्तमान काल की क्रिया के साथ जब हम स्म उसके साथ जोड़ते हैं तो भूतकाल का अर्थ ज्ञान होता है। जैसे सह बाल्ये पुस्तकानि पठति, वह बाल्ये पुस्तकानि पठति, और इसी वाक्य में नीचे पठति के बाद स्म लगा दिया, यानी जो अर्थ अपठत का होता है कि पढ़ता था, वही पठति स्म का होगा। तो प्रश्न 6, अनुच्छेदे कोष्ठकेषु केचन धातवः दत्ता सन्ति। नीचे अनुच्छेद में और कोष्ठक में कुछ धातु दी गई है। ऊपरी दत्तम अवधेयांश पठित्वा स्म, ऊपर जो अंश दिया गया है पठति स्म, इस हिसाब से अव्यय पदम, आपको अव्यय पद इस स्म को उपयुज्य उसके साथ जोड़ करके अनुच्छेदम पुनः लिखन, तो इस अनुच्छेद को दोबारा लिखना है। हम यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं। कृषकः प्रतिदिनं कृषि क्षेत्रम, गच्छ धातु है तो गच्छति स्म। जलसेचनं करोति स्म। कीटानां निवारणार्थं जैवौषधं स्थापयति स्म। सः कृषिकार्यं सम्यक् जानाति स्म, अतः अन्ये कृषकाः संशयेन पृच्छति स्म। सः स्वाभिमानेन जीवति स्म, अतः अहं कृषकः भूमिपुत्रः इति स्वाभिमानं वदति स्म। सः क्षेत्रे गोमयं योजयति स्म, न तु कृतकान् पदार्थान्, अतः व्रीहे गुणवत्ता अधिका भवति स्म। जनाः जालपुटमाध्यमेन तस्य तण्डुलं क्रीणन्ति स्म, एवं तस्य परिवारस्य सर्वे जनाः कृषिकार्येण ससुखं जीवति स्म। सः सर्वान् वदति स्म, कृषकः न दीनः न च दरिद्रः, परं सर्वेषां पोषकः इति। तो इस प्रकार से आपका यह पंचम पाठ सेवा ही परमो धर्मः, इसके प्रश्नोत्तर हुए। मिलते हैं आपसे अगले पाठ के नए प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए।